परिवार मंच एवं विश्वकला विद्यापीठ 3 ऐसे प्रोग्राम लाया हुआ है जिसकी हमारे पूरे भारत के लर्नर्स विद्यार्थियों की प्रतीक्षा थी, जिसका नाम है डिप्लोमा में है थिएटर आर्ट, म्यूजिक में बीए प्रोग्राम, मास्टर में फाइन आर्ट्स ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज के नेशनल लॉन्च प्रोग्राम ऑफ परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट में उपस्थित जो हैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर, सम कुलपति भी मौजूद हैं, इग्नू परिवार के प्रोफेसर सत्यकाम सर, प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैम, प्रोफेसर सुमित्रा मैम। इनके अतिरिक्त हमारे मुख्य रूप से अतिथि वक्तागण भी मौजूद हैं, तीनों डिसिप्लिन के प्रोफेसर महेश चंपकलाल सर, अनुपम महाजन मैम, प्रोफेसर मदन सिंह राठौर सर और कार्यक्रम प्रमुख भी मौजूद हैं। तो इसी श्रृंखला के कड़ी में हमारी परंपरा रही है इसी कार्य को शुभारंभ करने से पूर्व सरस्वती माँ को याद किया जाए। तो मैं टेक्निकल टीम को निवेदन करूंगा सरस्वती वंदना प्रारंभ करें। रिकॉर्डेड यह वंदना डॉक्टर मल्लिका बनर्जी एसओपीवी द्वारा गाया गया है। प्लीज। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ॐ नमो सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ नमो सरस्वत्यै नमो नमः। Sir, just wait 5 minutes, sir.
क्षमा चाहूंगा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, और मैं हृदय से क्षमा चाहूंगा प्रोफेसर सुनील कुमार सर से लेना, क्योंकि शुरुआत में मैंने उनका नाम बोलना भूल गया था। तो आज इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में हमारे भूतपूर्व निदेशक प्रोफेसर सुनील कुमार भी मौजूद हैं और आप उनको भी सुनेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, इसी कड़ी में हमारी परंपरा रही है विश्वविद्यालय की कि कुल गीत का शुभारंभ में उनको अपने जितने भी दर्शक हों उनको सुनाया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा टीम से कि कुल गीत चलाएं। यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्व सुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है माला, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित, सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, 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 जन जन का विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी विश्वविद्यालय के परिचय के रूप में कुल गीत का होना बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाव विभोर हो गए और शायद हमारे जितने वर्चुअल दर्शक जुड़े हैं वो भी एक परिचय के रूप में हमारे विश्वविद्यालय को जान गए कि हमारी क्या कार्य करने की पद्धति, जो भी चीज है, जन जन का विश्वविद्यालय आया है लास्ट में। तो इसी कड़ी में मैं विद्यापीठ के निदेशक महोदय डॉक्टर गोविंद राजू भारद्वाज जी को आमंत्रित करूंगा कि पुष्पगुच्छ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर सर को भेंट।
स्वागत के बाद मैं पुनः निवेदन करूंगा डॉक्टर गोविंदराज भारद्वाज सर से, निदेशक एसओपीबीएन से, कि स्वागत व्याख्यान प्रस्तुत करें, वेलकम एड्रेस प्रस्तुत करें। सभाय नमः। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्र तारादि तं वंदे सात्विकं। अर्थात he is the one who has the entire universe as his body. All the literature is his voice. He adores the moon, sun and stars as his jewelry. To him, the true, vitreous and auspicious Shiva, I bow. Namaskar. On behalf of School of Performing and Visual Arts, I take this opportunity to welcome you all to the National Launch Program of Performing and Visual Arts by our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwara sir. Welcome, sir. I'm happy to invite our Pro Vice Chancellor, sir, Professor Satyakam, who readily agreed to give his special address today about our programs and our school. I also invite Professor Uma Kanjilal Madam and Professor Sumitra Madam for this auspicious occasion. Welcome, Madam. And I also welcome our former Director, Professor Sunil Kumarji, for his able guidance and support for initiating these programs. I welcome you, sir. Today is a very special day for our school because we are launching 3 new programs. On this occasion, I specially invite our guests today. I welcome Professor Mahesh Champaklal, Professor Emeritus Drama, MS University Baroda. He is our founder member of the school board, expert committee member for various committees, including the coursework designing committee for PhD Theatre Arts, BA Performing Arts Syllabus Committee, and so on. Welcome, sir. I also take the opportunity to welcome Professor Anupam Mahajan, University of Delhi, Music Department, and Professor Madan Singh Rathore, ML Sukhadia University, Udaipur. Anupam ji and Madan sir were our experts in various syllabus designing committees. With their valuable suggestion and input, we were able to come up with some very well-designed programs for performing and visual arts. Because in module system, designing performing and visual art programs bit challenging. So with the help of the experts only, we could able to do this. Thank you very much, Madam and Sir. Welcome, Anupam ji and Madan sir. I also take the opportunity to thank the expert committee members, school board members, and various divisions of IGNOU, especially the planning board, academic council, RSD, SRD, SED, and especially MPDD for their constant guidance and help for the successful completion of these programs. Once again, I thank each and individual present physically and virtually to make this program grand success. Finally, I thank our Pro Vice Chancellor Sir, Pro Vice Chancellor Madams, and Vice Chancellor Sir, Professor Nageshwara for your support and guidance, sir. Thank you very much. Namaskar. धन्यवाद सर। इसी श्रृंखला में मैं स्पेशल रिमार्क्स ऑन द प्रोग्राम के लिए निवेदन करूंगा भूतपूर्व निदेशक मंच एवं दृश्य कला विद्यापीठ प्रोफेसर सुनील कुमार सर को कि अपना एक विशेष व्याख्यान प्रस्तुत करें। प्रोफेसर सुनील कुमार। सभी को मेरा नमस्कार। And Dr. Lakshman Prasad, thank you very much for introducing myself for this meeting. हमारी वैसे याददाश्त काफी जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। अभी मुझे रिटायर हुए कुल 3 महीने के लगभग ही हुए हैं। खैर कोई बात नहीं। Anyways, again, thank you very much for inviting me for this great occasion. I will go a little bit in the background of the school actually. इस स्कूल की स्थापना फरवरी 2009 में नई फैकल्टी की अपॉइंटमेंट के साथ में हुई थी।
यहाँ पे ये बताना बिल्कुल उचित होगा कि ये सारी फैकल्टी, जो नई फैकल्टी थी, वो ओडीएल से किसी भी तरह से संबंधित नहीं थी, उनको ओडीएल प्रोग्राम की जानकारी नहीं थी। और स्कूल की स्थापना के साथ ही स्कूल के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रेशर हमेशा से रहे हैं और रहते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्कूल की स्थापना के तुरंत बाद में स्कूल की जो नई फैकल्टी थी, जिनको ओडीएल का कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, उनसे उम्मीद की गई कि उनको तुरंत प्रोग्राम्स लाने चाहिए। खैर, हमने सफलतापूर्वक जुलाई 2009 में सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के साथ में स्कूल को शुरू किया और उसके करीब 1.5 साल बाद में ही हमने पीएचडी प्रोग्राम के साथ में अपने स्कूल को आगे बढ़ाया। अभी स्कूल सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम के साथ में ही चल रहा था। इसी दौरान कुछ और समस्याएं भी आई। समस्याएं नहीं है, स्कूल को एक और समस्या से जूझना पड़ा, जिसमें उसकी अस्तित्व का भी एक आया ऐसा कि उसका मर्जर होने की व्यवस्था, हम उससे भी निकल के आगे बढ़ गए। फिर स्कूल को लो एनरोलमेंट से भी सामना करना पड़ा। हम अच्छी तरह से उस लो एनरोलमेंट से भी आके निकल करके आ गए। उसके बाद में करीब 2.5 वर्ष तक स्कूल डिफंक्ट के रूप में चलता रहा। उसको भी हमने एक पार करने की कोशिश की। फॉर्चुनेटली 2019 के प्रारंभ में एक कमेटी के साथ में, जिसको माननीय कुलपति महोदय ने चेयर किया था, उस मीटिंग में एक काफी सारे डिसीजंस लिए गए। उस मीटिंग में ही ये डिसीजन लिया गया कि स्कूल को सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम से ही आगे नहीं बढ़ना होगा, उनको हमें बहुत सारे जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनके साथ में आगे लाना होगा। तो माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में और उनके निर्देशन में लोगों ने उसी समय तय किया कि स्कूल को बहुत अति शीघ्र डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के साथ में आना पड़ेगा, जिससे स्कूल का अस्तित्व और जो बार बार लो एनरोलमेंट की या दूसरी समस्या हम फेस करते हैं वो नहीं करनी पड़े। तो उसी आश्वासन के साथ में, और इसमें एक और विशेष महत्वपूर्ण बात है कि हमने प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए या प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए कुलपति महोदय की जो पॉजिटिव टाइमली अप्रूवल्स थी, उन टाइमली अप्रूवल्स की वजह से हम इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर ये 3 प्रोग्राम लॉन्च कर पाए। ऑफ कोर्स फैकल्टी का भी इसमें काफी जो कंसर्न कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका काफी योगदान है, काफी उन्होंने मेहनत की है। डिप्लोमा, बैचलर, दैट इज ऑनर्स प्रोग्राम एंड एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग। यहाँ एक और बात बताना मैं उचित समझूंगा। शायद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इन 3 विषयों में इस तरह के प्रोग्राम ऑफर करने की और अब हम अग्रसर हुए हैं। अभी तक जो मेरी अपनी जानकारी है, डिस्टेंस मोड से या ओडीएल प्लेटफॉर्म से इस तरह के जो कि स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, उनको अभी कहीं देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं प्रस्तुत या पेश किया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी शायद पहली यूनिवर्सिटी है जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स को ओडीएल माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। कोशिश नहीं, हमने इसको एक वास्तविकता के रूप में हम लेकर के आए हैं। यहाँ ये जो एक और बात है, ये तीनों प्रोग्राम क्योंकि स्किल ओरिएंटेड है, इसलिए सिलेबस कमेटी और एक्सपर्ट्स और जो हमारे कोर्स राइटर्स हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि इन प्रोग्राम्स को डिस्टेंस या ओडीएल मोड से किस तरह से लर्नर तक पहुंचाया जाए। इसलिए इसी के सिलेबस को भी इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि जो हम स्किल को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और अपनी उस बिना कॉम्प्रोमाइज किए उस प्रोग्राम को हम अपने विद्यार्थी तक या लर्नर तक पहुंचा पाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ मैं एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। इस प्रोग्राम को इनिशिएट करते समय हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस थे। बेसिकली हमने एक छोटा सा सर्वे किया था। उस सर्वे में और हमारे अपने अनुभव के हिसाब से ये हमने जाना है कि जो भी लोग परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स में मास्टर्स या बैचलर्स करके जाते हैं, बेसिकली 3 तरह के लोग रहते हैं। एक तो प्रोफेशनल रहते हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो इस डिग्री को लेने के बाद में स्कूल टीचिंग में चले जाते हैं। तीसरे वो लोग हैं कि जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। इन तीनों का ध्यान में रखते हुए हमने इस पर्टिकुलरली एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग का सिलेबस डिजाइन करने की कोशिश की है। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि इस सिलेबस में भी एक यूनिकनेस है। इस सिलेबस में हम
आर्ट एजुकेशन को भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो जो हमारा आने वाला शिक्षार्थी इस डिग्री को लेने के बाद में स्कूल एजुकेशन में अगर जाके टीचर बनना चाहता है तो उसको हमारा 12 क्रेडिट का आर्ट एजुकेशन का प्रोग्राम बहुत सफलतापूर्वक मदद करेगा। उसी तरह से जो लोग एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो हम उनको फंडामेंटल के रूप में रिसर्च मेथोडोलॉजी भी इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहे हैं। ये 2 कोर्सेज इन MA ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर इंक्लूजन से ये MA ड्राइंग एंड पेंटिंग अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम बनता है, जो कि अभी किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह के सिलेबस के साथ में MA ड्राइंग एंड पेंटिंग को पढ़ाया जाता है। यहाँ फिर एक और बात है कि हमने उनके प्रैक्टिकल के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ODL की डिग्री है तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल की इसमें शिक्षा नहीं मिलेगी। उतना ही हमने ध्यान ODL में को रखते हुए प्रैक्टिकल पर दिया है और उतना ही हमने एकेडमिक्स को ध्यान दिया है। तो अगेन दिस ऑल क्रेडिट गोज टू द वाइस चांसलर एंड द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स फॉर दिस प्रोग्राम and congratulations and thank you and all best wishes. Thank you very much. धन्यवाद सर। और जहां तक भूलने की बात है, आप भूले नहीं जाएंगे और हमेशा आप, चूंकि नींव से आप जुड़े थे और हमेशा आप रहेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद इग्नू परिवार और SOPBA परिवार की तरफ से सर कि आपने अमूल्य एक मार्गदर्शन से सभी को भाव विभोर किया और एक परिचय भी दिया विद्यापीठ का। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कि क्रमशः अपने कार्यक्रम के परिचय के रूप में आप हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं इनको अवगत कराएं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर गोविंदराजू भारद्वाज जी को आमंत्रित करूंगा डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें। Thank you very much, Lakshmanji. This is a diploma program in theatre arts, DTH. It's called a DTH. And the credits are 32 credits. It is having total five courses. One is the theory program, and the rest are all practical because theatre is having more and more practical inputs. So once we keep the understanding of drama to understand the drama theoretically, and then we have given the scope for the learners to learn more in practical aspects like theatre games, acting practice, which includes voice and movement, and then a scene work, and culminating this diploma into doing a classroom production. So 10+2 is the eligibility criteria. The study material is already ready and uploaded in eGnan course. And right now this program is offered through 11 program study centers, mainly from Delhi headquarters from SOPBA, Bhopal, Cochin, Ahmedabad, Patna, Lucknow, Madurai, Shillong, Raipur, Bhubaneswar, and Jaipur, where we have our own buildings of regional centers. Recently, RSD has released a notification saying that all the regional centers will be treated as one of the program study centers for all the programs. So in this regard, we'll be expecting more enrollment for our performing and visual art programs. Further, in search of the academic counselors and the academic support, school will always ready to dispose of the regional centers. So that's all I would like to say. This is a diploma program, an advanced program, and our certificate program, which is already on offer, which is of a 6 months program. Thank you very much. धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मल्लिका बनर्जी जी को, जो BA परफॉर्मिंग आर्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में संक्षेप में बताएंगे। धन्यवाद लक्ष्मण जी। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय कुलपति जी, सभी समकुलपति, मंच तथा दृश्य कला विद्यापीठ के पूर्व तथा वर्तमान निदेशक
और अंतर्जाल से जुड़े सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुमति लेते हुए मैं बीए परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑनर्स प्रोग्राम का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इस कार्यक्रम की अवधारणा तथा ऑडियो मोड पर किस प्रकार से इसकी डिलीवरी हो, इन सभी बातों पर निरंतर प्रेरणा तथा गाइडेंस के लिए तथा हर स्थिति में विद्यापीठ का साथ देने के लिए आदरणीय कुलपति जी को विद्यापीठ की तरफ से मैं अनेकानेक धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम को अप्रैल 2020 की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में अनुमोदन मिला। बीए परफॉर्मिंग आर्ट्स 3 मंचीय कला के डिसिप्लिन को लेकर एक प्रोग्राम है। ये 3 डिसिप्लिन है नाट्य कला, संगीत और नृत्य। इस प्रोग्राम को सीबीसीएस के तहत बनाया गया और कुल 148 क्रेडिट्स का ये प्रोग्राम है। कोर कोर्सेज के आधार पर ये 3 स्वतंत्र कार्यक्रम बन जाते हैं। इनमें 14 कोर कोर्सेज हिंदुस्तानी संगीत के हैं, जिनमें 7 थ्योरी और 7 प्रैक्टिकल के कोर्सेज हैं। कोर कोर्सेज के अतिरिक्त इसमें अंतिम 2 सत्र में डिसिप्लिन स्पेसिफिक के 4 कोर्सेज हैं, जो सभी डिसिप्लिन के लिए कॉमन होंगे। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस का एक कोर्स भी रखा गया, जिसमें शिक्षार्थी अन्य डिसिप्लिन के साथियों के साथ मिलकर एक परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नियमानुसार एबिलिटी एनहांसमेंट के 2 कंपल्सरी कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट के 2 कोर्सेज तथा जेनेरिक इलेक्टिव के 4 कोर्सेज हैं, जो शिक्षार्थी यूनिवर्सिटी के कॉमन बास्केट ऑफ प्रोग्राम से चुन सकेंगे। शिक्षार्थियों को वेब एनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट यानी कि व्यास पोर्टल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसीलिए विद्यार्थी को केवल आरसी दिल्ली 1 के तहत सुबह में स्थित प्रोग्राम स्टडी सेंटर 01787P के अंतर्गत ही दाखिला दिया जाएगा। हर सत्र के अंत में 15 दिन का इंटेंसिव प्रैक्टिकल काउंसलिंग की व्यवस्था इसी स्टडी सेंटर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी को किसी भी बोर्ड से 12th क्लास पास होना होगा और इस प्रोग्राम की फीस वार्षिक 9,200 रुपए तय किया गया है। इस वक्त ये प्रोग्राम को हिंदी माध्यम से लॉन्च किया जा रहा है और जल्दी ही हम इसको दोबारा से इंग्लिश माध्यम से भी उपलब्ध करवाएंगे। मैं इस कोर्स के समन्वयक होने के नाते इस कार्यक्रम से जुड़े विद्यापीठ के पूर्व निदेशक प्रोफेसर पटनायक जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके समय में हमने नीड बेस्ड सर्वे किया। उसके बाद एकेडमिक प्लानिंग कमिटी, एकेडमिक काउंसिल, स्कूल बोर्ड, एक्सपर्ट कमिटी, कोर्स राइटर्स, प्लानिंग डिवीजन, एससीडी, आरएसडी, एमपीडीडी, मंच तथा दृश्य कला विद्यापीठ के समस्त सह अध्यापक और सहकर्मी के प्रति विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करती हूँ। इस कार्यक्रम के अन्य कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राधिका तथा वर्तमान निदेशक डॉक्टर भारद्वाज को भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ हमारे पूर्व निदेशक प्रोफेसर सुनील कुमार जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को साकार रूप देने के लिए हर पग पर महत्वपूर्ण योगदान दिया और समस्त औपचारिक स्वीकृतियां दिलवाने में विशेष योगदान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मल्लिका जी। आपने संक्षेप में बड़ा ही विस्तार में बताया। जो इच्छुक हमारे विद्यार्थी होंगे, शिक्षार्थी होंगे, जरूर प्रभावित होंगे। अभी इनरोल भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ताहिर सिद्दीकी को कि एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग के बारे में संक्षेप में बताएं। डॉक्टर ताहिर सिद्दीकी। Thank you, Lakshman ji. Thank you so much. Master of Art, Drawing and Painting. This is a dream program of our former director, Professor Sunil Kumar. And he always discuss and encourage us to develop this new program in audio mode. Finally, we had approval from the 74th Academic Counseling meeting in June 2020, and now today we are on the stage that we are launching our program here. Sir,
I want to give a overview of MA ड्राइंग पेंटिंग। अभी जिस तरह से प्रोफेसर सुनील कुमार सर ने पहले ही बता दिया है कि ये प्रोग्राम किस तरह से हम लोग ने बनाया है और किसको ध्यान में रखते हुए बनाया है, तो यही मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने उस लोगों को देखा है जो एजुकेशन आगे लेना चाहते हैं और कन्वेंशन सिस्टम से जो लोग अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पा रहे। तो इस प्रोग्राम में जो हमारी एलिजिबिलिटी हम लोगों ने रखी है, जो प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट ड्राइंग पेंटिंग, BFA, BBA और डिग्री बैचलर डिग्री इन डिजाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल। ड्यूरेशन जो इस प्रोग्राम का है वो मिनिमम दो साल का है और जो मैक्सिमम है 4 ईयर का है इसका। और जो प्रोग्राम जो है 2 साल का, जिस तरह से मैंने बताया, इसके 4 सेमेस्टर हैं जिसमें 3 अलग अलग कोर्सेज हैं। उन 3 कोर्सेज में एक थ्योरी का कोर्स रहेगा और 2 प्रैक्टिकल के कोर्स है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये आर्ट से रिलेटेड, तो इसमें हिस्ट्री भी रखी गई है और सर ने जैसे बताया कि एस्थेटिक और आर्ट एजुकेशन भी हमने रखा है जो इसका यूनिक कंपोनेंट है। इसके अलावा मैंने 2019 में एक एक्टिव भी अटेंड की थी, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। उसमें हमारे डीसी साहब ने ये कहा था कि नए नए प्रोग्राम जो भी बनाएंगे आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि प्रोग्राम में लर्निंग आउटकम्स आना बहुत आवश्यक है, ताकि स्टूडेंट क्या कर पाएगा प्रोग्राम करके उसको ये पता होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में हमने हर यूनिट, ब्लॉक और मैनुअल में भी हमने ये लर्निंग आउटकम को इंट्रोड्यूस किया है। तो जिस तरह से बताया कि 4 सेमेस्टर 3 कोर्सेज के हैं, एक थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल, तो 64 क्रेडिट का ये टोटल मिला के प्रोग्राम है और इसमें 60% जो है प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है, 40% थ्योरी का कंपोनेंट है, जिसे करने के बाद में स्टूडेंट और जो हमारे लर्नर हैं, जो टीचर्स भी हैं, जो प्रोफेशनल्स भी हैं, जो आगे स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम काफी बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद ताहिर जी। इसी श्रृंखला की कड़ी में मैं अपने अतिथि वक्ताओं को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण रखेंगे आज के दिन के लिए, इन प्रोग्राम्स के लिए। आप विद्यापीठ से विगत वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप रेगुलर मोड में काम करने के साथ साथ हमारे ऑडियल मोड को भी समझा है, तो आप आज के सारे दर्शकों को एक अच्छा संदेश देंगे इन प्रोग्राम्स के बारे में। तो श्रृंखला की पहली कड़ी में मैं प्रोफेसर महेश चंपकलाल सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप थिएटर और अन्य विषय के बारे में बताएं। मैं बांधना नहीं चाहूंगा आपको, विद्यापीठ के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में आप बताएं। आप MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से जुड़े रहे हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा सर कि आप अपने व्याख्यान प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव, आदरणीय उपकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी, सोपवा के पूर्व निर्देशक प्रोफेसर सुनील कुमार जी, वर्तमान निर्देशक गोविंद राजू जी, मल्लिका जी, मोहम्मद तारिक सिद्दीकी जी, अनुपम महाजन जी, मदन सिंह राठौर जी, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि 2009 से मैं सुपवा से जुड़ा हूं और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि विगत 10 वर्षों में इस संस्थान ने जिस प्रकार से नए आयाम प्रस्थापित किए हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, बहुत सारे तूफानों को झेलकर ये कश्ती आज किनारे तक आ पहुंची है। सुनील कुमार जी जब निदेशक थे तब इस संस्था से मैं लगातार आता रहता था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि लोग ये मानने को तैयार नहीं थे
कि परफॉर्मिंग आर्ट जैसी विधा डिस्टेंस मोड में पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कला है। तो सबसे पहले ये चुनौती का सामना करते हुए ये प्रस्थापित किया गया, ये सिद्ध किया गया कि डिस्टेंस मोड में भी हम परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। और ये जन जन का विश्वविद्यालय है, इसीलिए दूर दराज के गांवों में जहां सुविधाएं नहीं है, जहां रेगुलर मोड में दाखिला नहीं ले सकते, उन स्टूडेंट तक पहुंचना और उनको अवगत करवाना कि किस प्रकार से हम परफॉर्मिंग आर्ट में, विजुअल आर्ट में ट्रेनिंग ले सकते हैं और हम ट्रेनिंग दे भी सकते हैं। तो ये बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती का उन्होंने सामना किया। थिएटर आर्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो म्यूजिक की विधा है या डांस की विधा है या विजुअल आर्ट की विधा है, वो एकल कला है। आप घर में बैठकर भी उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एकल कला है। जबकि थिएटर बेसिकली ग्रुप कला है। एक विद्यार्थी या एक छात्र ज्यादा से ज्यादा मोनोलॉग प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन थिएटर केवल मोनोलॉग नहीं है, वो ग्रुप कला है। तो बहुत सारे छात्रों को इकट्ठा करके उनके द्वारा किसी एकांकी या किसी दीर्घ नाटक की प्रस्तुति करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और आने वाले दिनों में हमें इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तब जाके जो रेगुलर मोड पर थिएटर आर्ट है उसके साथ ये डिस्टेंस मोड में जो हम थिएटर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो साथ साथ चल पाएंगे। जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इस बात को रेखांकित किया गया है कि रेगुलर मोड के साथ साथ हमें ये डिस्टेंस मोड में भी सारे विषयों को, सारी डिसिप्लिन को लेकर शिक्षा प्रदान करनी है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि रेगुलर मोड के साथ थिएटर की ट्रेनिंग अगर डिस्टेंस मोड में भी दी जाएगी, कला की अभिरुचि बढ़ेगी और हमें अच्छे कलाकार प्राप्त होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुनील कुमार जी को, गोविंद जी को। अहमदाबाद में जो अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें हम पिछले 2 साल से थिएटर आर्ट में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर पाए हैं और हमें लगातार इन लोगों का मार्गदर्शन मिला है। सुनील कुमार जी और गोविंद जी हमारे इंस्टीट्यूट में भी आए हैं और हमारे समस्त जितने भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका मार्गदर्शन किया है, बढ़ावा दिया है कि आप रेगुलर मोड के साथ साथ डिस्टेंस मोड में भी शिक्षा प्रदान करने की रुचि रखें। तो वी आर इंस्पायर्ड, क्योंकि वो खुद आए हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जहां सर सयाजी राव 100 साल पहले, करीब 100 साल पहले संगीत के स्कूल ऑफ संगीत या संगीत शाला की जिन्होंने स्थापना की, मौला बख्श जी जिनके प्रथम प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो ऐसी सबसे पुरानी जो संस्था है, वहां आकर उन्होंने जिस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन किया, हम अनुग्रहित रहेंगे और जो वर्तमान कुलपति जी है, उपकुलपति जी है, उनके मार्गदर्शन में आने वाले वर्षों में थिएटर आर्ट, संगीत, नृत्य भी और चित्र एवं और विजुअल आर्ट, इनका
पूरे राष्ट्र में रेगुलर मोड के साथ बड़ी उपलब्धियों के साथ जय जयकार होगा, ये मैं तहे दिल से मानता हूं। मुझे अपने विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए आप सबका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब रेगुलर मोड में जो कार्यरत है वो हमारे विश्वविद्यालय परंपरा की बात करता है, तो हमारा जो कार्य करने की पद्धति है उसको एक बल मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है। और आपने बड़े सहजता से दोनों मोड के बारे में आपने बताया, और जो डाउट्स थे थिएटर के लिए, भ्रांतियां भी थी कि कैसे डिस्टेंस लर्निंग में आप सिखाएंगे, उन भ्रांतियों को जिन्होंने सोचा रहा होगा उनको एक पथ मिला होगा आपके इस व्याख्यान से। आपने चुनौतियों के बारे में आपने बताया, नई शिक्षा नीति जो आगे का सोच है उसके बारे में भी आपने एक पॉइंट रखा, बहुत सी चीजों को बताया। तो सौभाग्य सी बात है आपके व्याख्यान से जो सुदूर गांव में जो हमारे शिक्षार्थी हैं तड़प रहे हैं, फाइन आर्ट्स म्यूजिक में रिसोर्सेस हैं, बहुत से प्रोग्राम्स हैं, थिएटर में नहीं है, तो उनको बहुत ही बल मिलेगा इस प्रोग्राम से। तो हृदय से आभार सर कि आपने बड़े ही मुख्य रूप से व्याख्यान आपने प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में मैं म्यूजिक विधा में से जुड़ी हैं और विश्वविद्यालय परंपरा में बड़ा ही नाम है, आप भी विद्यापीठ से विगत वर्षों से जुड़ी हुई हैं, कभी स्कूल बोर्ड में, कभी सिलेबस डिजाइन में, कभी पर्यवेक्षक के रूप में आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहा है। तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा प्रोफेसर अनुपम महाजन मैम को। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत रही हैं एचओडी के पद पे भी, तो आपको सादर आमंत्रित मैं करना चाहूंगा प्रोफेसर अनुपम महाजन मैम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज इतने शुभ अवसर पर मुझे आपने आमंत्रित करके और अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। ये मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि संगीत एक ऐसा विषय है कि जिसको हमेशा एक किनारे कर दिया जाता है, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये आज लॉन्च हो रहा है। ये एक बहुत ही इमोशनल पल मेरे लिए, मेरे विषय के लिए एक और तरह से मैं महसूस कर रही हूँ। आदरणीय प्रोफेसर राव, वाइस चांसलर प्रोफेसर सत्यकाम, मैं भूतपूर्व कभी नहीं कहूंगी सुनील जी आपको, बिकॉज आपकी एग्जिस्टेंस हमेशा यहाँ पर रहेगी। प्रोफेसर सुनील कुमार जी, प्रोफेसर गोविंद राव, प्रोफेसर भरद्वाज जी, और मेरे साथी प्रोफेसर चंपक लाल जी, प्रोफेसर राठौर जी, और एग्जिस्टिंग जितने भी आपके हैं, स्पेशली मल्लिका जी, जितने भी टीचर्स सभी डिपार्टमेंट में हैं, सबको मैं अभिनंदन करते हुए अपना थोड़े विचार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं इस इग्नू लॉन्ग डिस्टेंस से शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ, और पहला आमंत्रण मुझे सुनील कुमार जी ने दिया था, और मैंने इस डिपार्टमेंट को, इस फैकल्टी को बड़े होते हुए देखा है, और कैसे एक एक ईंट जोड़ के उन्होंने एक इमारत और एक मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल को इन्होंने बढ़ा दिया। तो सबसे बड़ी जो एक कमी महसूस होती थी कि पीएचडी तो हो रहा था, ऊपर की मंजिल बहुत थी, पर धरातल नहीं था। तो आज ये जो धरातल को इन्होंने लॉन्च किया है, और जैसा कि अभी प्रोफेसर चंपक लाल जी ने कहा कि ये गांव तक जाएंगे, पर मैं कहूंगी क्योंकि इग्नू की जो पहुंच है वो विदेशों तक भी है, और हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो ये कोर्स करना चाहते हैं, पर वो अपनी मजबूरियों के कारण, समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड देन ऑल्सो द टाइम, और उनकी जो घर की परिस्थितियां होती हैं, वो नहीं आ पाते हैं ये कोर्स करने। एक समय में हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स करना चाहा था,
पर हम नहीं कर पाए, बहुत से कारणों के कारण हम नहीं कर पाए। तो आज मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इसको मैंने जो कार्य करते हुए देखा वो ये देखा कि जब इसको अप्रूवल मिला और आज ये लॉन्च हो रहा है, इसमें बहुत कम समय, हम जो गुरुमुख पद्धति से हम सिखाते हैं, मौखिक परंपरा है, इससे ओडीएल में संगीत को लाना और आपके थिएटर आर्ट्स को लेकर आना बहुत ही कठिन कार्य था। पर इसमें सभी की सोच और सभी का चिंतन मनन करके आज इसे जो एक्चुअल रियल पहनाया गया है, जामा पहनाया गया है, इसमें आपको मैं ये आश्वासन दिला सकती हूँ कि आपको इसमें लॉन्ग डिस्टेंस मोड का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जो मॉड्यूल्स बने हैं, जो आपके उसमें कार्यरत करने के लिए जो आपके उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बने हैं, जो थ्योरी बनी है, और जो बुक के मैंने कवर डिजाइन्स देखे हैं, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ने वंडरफुल काम किया है। वो उनके कवर डिजाइन से ही बता देते हैं कि अंदर में ये क्या चीज है। और इसके लिए बहुत ही मतलब जो भी इनके इमीडिएट सदर रहे, चाहे प्रोफेसर सुनील कुमार जी, भरद्वाज जी भी टाइम टू टाइम, और जो वीसी इनके हैं, उन्होंने इतना इनको प्रोत्साहन देकर इतना बड़ा ये कार्य, आज ये एक माइलस्टोन हो जाएगा इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक एजुकेशन कि एक लॉन्ग डिस्टेंस में आप ओडीएल में ये आप शुरू करना चाह रहे हैं। और उसकी टीचिंग मैं तो ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कोरोना टाइम में हम लोग जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस जो हम क्लासेस लेते हैं, उसमें हम इतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तैयारी नहीं थी। इनके पास पूरी तैयारी है कि लॉन्ग डिस्टेंस मोड में खुद को कैसे इन्होंने अपनी एजुकेशन देनी। तो इस कारण से मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा कार्य होने जा रहा है और मल्लिका जी ने इसमें अपनी टीम के साथ बहुत काम किया है, क्योंकि म्यूजिक में इसको करना बहुत कठिन कार्य था और उसको कैसे जीवंत रूप में आप सामने लेकर आएंगे, ये मॉड्यूल्स में पूरा ध्यान दिया गया है और उनकी टीम से उन्होंने बहुत मेहनत से ये कार्य कराया है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे विषय को सोचते हुए आप लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया है और ये सीबीसीएस के तहत होने जा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली लेटेस्ट इन एजुकेशन। जब तक कि हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती, उसमें कोई बदलाव होंगे तो वो हमें करने आसान होंगे। और सभी डिपार्टमेंट, जितने और डिपार्टमेंट हैं, वो जुड़ रहे हैं म्यूजिक को संपूर्ण बना। तो मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देती हूँ और इस बात की अपेक्षा रखती हूँ कि प्रोफेसर राव अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे इन डिपार्टमेंट्स के लिए, इनकी प्रगति के लिए, और जितना भी कार्य इनके सीनियर्स ने अभी तक किया है, मल्लिका जी उन सब का आशीर्वाद लेते हुए इसको बहुत अच्छे से एक क्रियावंत रूप दे पाएंगे। अभी तो हम लॉन्च कर रहे हैं, पर उसकी जो परेशानियां भी आएंगी उसके लिए हम सब इकट्ठे जुड़े हुए हैं और आश्वासन देना चाहती हूँ कि जब भी कोई कार्य होगा हम आपके साथ सहृदय से जुड़ेंगे और इस चीज को सफल बनाने में एकजुट प्रयास हमेशा रहेगा। सबका पुनः धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब आप जैसे बड़े बुजुर्ग विद्वान जन का आशीर्वाद मिलेगा, हम यूथ को कार्य करने में बल मिलेगा। आपने बड़े अच्छे से पॉइंट रखा। आपने एक भी बात कही कि इस कार्यक्रम की नीड है विदेशों में भी। जब भारतीय संगीत की बात आती है तो हम विदेश के लोग भारत में भारतीय संगीत, जो शास्त्रीय संगीत है, उसको पहले अडॉप्ट करना चाहते हैं। और भी विषयों को करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर में उनको सीखने की जो बात होती है, भारतीय संगीत परंपरा को ही सीखना वो चाहते हैं। तो फ्यूचर में सर का आशीर्वाद मिलेगा, इंटरनेशनल लॉन्चिंग भी होगी। तो आपके इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अवश्य डॉक्टर मल्लिका जी, विद्यापीठ निदेशक और अदर डिसिप्लिन के टीचर भी मैम के साथ जुड़ के सहयोग करेंगे। तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले वक्ता को, प्रोफेसर मदन सिंह राठौर सर। आप प्रेजेंट टाइम डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। आप भी विगत वर्षों से, मुझे लगता है कि 2012 से ही जुड़े हुए हैं विद्यापीठ से।
स्कूल बोर्ड भी में आमंत्रित होते रहे हैं। सिलेबस डिजाइन में भी सर का सहयोग रहा है और जब भी कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं क्लियर उनके आशीर्वाद से होता ही है। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने व्याख्यान प्रस्तुत करें। प्रोफेसर मदन सिंह राठौर सर। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें सभी विद्वजन और मंचासीन जितनी भी डिग्निटरी है। एक मिनट अजय सर को सर्वप्रथम तो सभी बोल लेंगे इंग्लिश वाला को मेरा बधाइयाँ। आज इग्नू वाकई जन जन के विश्वविद्यालय होने का जो स्वरूप है वो स्टेब्लिश कर रहा है, खास करके कलाओं के क्षेत्र में। बाकी के तो विषयों में ओडीएल स्टडी को लेकर के चल ही रहा है, लेकिन जब हम परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट की बात करते हैं तो उसमें जिस तरह का जो कार्य किया जा रहा है, मैं वाकई विश्वविद्यालय के डायनेमिक प्रोफेसर और मुखिया माननीय कुलपति जी प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है, और आप ही का शायद मुझे लगता है कि ये एक विचार जो प्रोफेसर सुनील कुमार ने एक सपना देखा था और वो सपना आप दोनों के सहयोग से जो पूरा हुआ है, और आज हम सबको इस भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के 3 प्रोग्राम लॉन्च करने के शुभ अवसर पर, शुभारंभ पर हम सबको मिलने का अवसर मिला। ये पल हमारे लिए बहुत ही आनंददायक है, अविस्मरणीय है और अमूल्य है। मैं आप दोनों को, प्रोफेसर राव साहब को एंड प्रोफेसर सुनील को साधुवाद देता हूं, और इस कार्यक्रम से जुड़े प्रो वाइस चांसलर सत्यकाम सर, प्रोफेसर महेश सर, प्रोफेसर महाजन मैम और डायरेक्टर प्रोफेसर गोविंद राजू भारद्वाज सर, मलिका मैम, मोहम्मद सिद्दीकी, तारिक सिद्दीकी एंड डॉक्टर लक्ष्मण और अन्य सभी फैकल्टी मेंबर्स, उन सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं ये यहाँ जरूर कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा कि जो कुछ भी कार्यक्रमों को लेकर के इतनी सारी जो बात बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग की लॉन्चिंग है और मुझे इस विद्यापीठ से पिछले 1 दशक से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और प्रोफेसर सुनील ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पीजी डिपार्टमेंट को निकालने का और उसको स्थापित करने का और एक नए तरह से सोचने का अवधारणा दी थी, और उसी का आज मूर्त रूप हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये ठेठ ग्रामीण क्षेत्र पे जब जाएगा और उन लोगों तक रीच करेगा जो वाकई बहुत कॉस्टली इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाते हैं या वहां पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें आर्ट को लेकर के इतनी सारी प्रतिभाएं हैं। अगर वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और अपना लर्निंग डिस्टेंस मोड पे जो भी रहेगा, तो मुझे लगता है कि कलाओं के क्षेत्र में एक नवाचार होगा, नई प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उन प्रतिभाओं को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये सारा श्रेय इग्नू को जाने वाला है, इग्नू की इस स्कूल को जाने वाला है, विद्यापीठ को जाने वाला है, जिन्होंने इतना एक सुंदर भाव देखा है। और वही भाव पूरी 1 दशक की यात्रा के बाद एक नए स्वरूप में हमारे सामने आया है, जहां ये कलाओं की जन जन तक पहुंचाएगा और जन जन की कलाओं को इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटर स्टेट तक ले जाने की कोशिश है वो रहेगी। और मुझे मैं पुनः जो कहना चाहूंगा कि एक नई शिक्षा नीति के तहत जो कार्यक्रम आपने लॉन्च किया है, मुझे लगता है ये नई शिक्षा नीति के तहत काफी कुछ फायदेमंद रहेगा, और स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी और फ्रीलांसर्स के लिए भी। डिप्लोमा इन थिएटर, बीए इन परफॉर्मिंग आर्ट एंड एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये निश्चित रूप से
अपना एक नया मुकाम हासिल करेंगे और आने वाले समय में इग्नू के, क्योंकि इससे पूर्व एक प्रोग्राम जो एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग लॉन्च किया था, मुझे उस दौरान आने का अवसर मिला था इवोल्यूशन में, और मुझे इस बात की खुशी थी कि वो प्रोग्राम इतना सुंदर चल रहा था, लेकिन बीच में किसी कारणों से वो शायद नहीं चल पा रहा था। लेकिन फिर नागेश्वर राव साहब ने उसको पुनश्च और प्रोफेसर सुनील जी ने एक नए सिरे से वापस देखा, जाना और उसकी आवश्यकता को और उसकी महत्ता को इस्टेब्लिश किया। मैं पुनश्च आपके संघर्ष को और आपके सहयोग को साधुवाद देता हूं और निश्चित रूप से ये अपेक्षाएं करता हूं कि ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के लिए एक नई पहचान बनेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। यहाँ मैं अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि इग्नू सुखाड़ा विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट के साथ अगर कोई एमओयू करना चाहे और वहां अगर किसी तरह के सेंटर्स, चाहे महेश सर भी हैं, महाजन सर तो मैम महाजन तो वही है दिल्ली में, इसलिए उनका तो, लेकिन अगर इस तरह के विश्वविद्यालय जहां फाइन आर्ट्स के और परफॉर्मिंग आर्ट कर विजुअल आर्ट के फैकल्टीज हैं, एस्टेब्लिश फैकल्टीज हैं, या ट्राइबल जोन है, क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय ट्राइबल जोन में है, तो अगर इस तरह के सेंटर्स में अगर आप हमारा सहयोग लेना चाहें या हमारे लायक कहीं भी इस तरह की कोई चीज हो जिसमें कि हम उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सके तो हमें अच्छा लगेगा और हम इसके लिए आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मैं पुनश्च प्रोफेसर नागेश्वर राव सर, माननीय कुलपति जी, और फॉर्मर डीन एंड डायरेक्टर प्रोफेसर सुनील और वर्तमान में डायरेक्टर्स एंड सभी फैकल्टी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, मंगलेच्छाएं, और वो खूब उन्नति करे और विश्वविद्यालय को और उनके विभाग को और उनके स्कूल को एक मान सम्मान और एक नया पहचान मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे याद किया और आगे भी हम जुड़े रहेंगे ऐसी अपेक्षाओं के साथ। आप सबको कोटिश साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद। हृदय से आभार सर, और बहुत ही अच्छा आपका सुझाव व्याख्यान भी रहा है, और जो आपने प्रस्ताव भी दिया है कि आपके विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर हम भविष्य में काम करें, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि आप विगत वर्षों से आप लोग एमए ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं, तो आपका बड़ा ही अनुभव है इस प्रोग्राम के लिए, और बहुत से बिंदुओं पे भी आपने प्रकाश डाला। और स्वाभाविक सी बात है सर कि जब भी आवश्यकता हमें महसूस होगी हम आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे। तो इसी कड़ी में अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे विशिष्ट व्याख्यान के लिए समकुलपति महोदय सत्यकाम सर को, कि आप अपने आशीर्वचन से इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और खास तौर पर स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुखापेक्षा के कारण नहीं, क्योंकि कुलपति महोदय यहाँ उपस्थित है इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक बात सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हम लोगों के सामने है वो हमारे कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव की प्रेरणा, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के कारण, क्योंकि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसकी संकल्पना फेस टू फेस टीचिंग के लिए की गई थी, उस संकल्पना को बदलना और उस संकल्पना को नई दृष्टि से सोचना, दूर शिक्षण के माध्यम से उसे प्रस्तुत करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझे याद है कि बहुत ही विस्तार से प्लानिंग बोर्ड में, एकेडमिक काउंसिल में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई, बहुत रूपांतरण भी हुआ, इसका बहुत रिवीजन भी हुआ कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और आज ये कार्यक्रम अपने रूप में, अपने संपूर्ण रूप में लोकार्पित होने के लिए सबके सामने है। बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा हमारे जो
मेहमान हैं आज के, डॉक्टर महेश जी, प्रोफेसर अनुपम महाजन जी और प्रोफेसर मदन, और उनके उत्साह और उनके साथ उन्होंने जो ये कहा कि हम आपके साथ हैं, तो किस तरह से ये डिस्टेंस मोड, ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडेड मोड और फेस टू फेस मोड, किस तरह से ये संगम बन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज का जो जिस तरह से शिक्षण पद्धति है उसमें ये संगम बन रहा है। सब लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से क्लासरूम टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस टीचिंग, ये तीनों प्रयागराज में एक साथ मिल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से। और प्रोफेसर महाजन ने बहुत ठीक कहा कि इग्नू की तैयारी थी, क्योंकि इग्नू की संकल्पना में ही मल्टीमीडिया अप्रोच, और ये मल्टीमीडिया अप्रोच का ही ये थोड़ा सा अग्रिम, आगे बढ़ा हुआ एडवांस रूप है। तो इसलिए हमारे लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चुनौती थी कि हिंदुस्तानी म्यूजिक को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए। तो CBCS का स्ट्रक्चर उसको दिया गया, और मैं सभी मान्य जनों को, उपस्थित लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इन लोगों ने अभी पेशकश की है कि इनके कुछ कोर्सेज को स्किल कोर्सेज के रूप में हम CBCS के का जो मेन स्ट्रक्चर BA का प्रोग्राम है उसमें भी डालें। नई शिक्षा की बात, नीति की सब लोग बात की, तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी, और इसमें जो कलाएं, कलाओं का प्रदर्शन, कलाओं की शिक्षा जब इस माध्यम से आ रही है, तो इसमें हम एक प्रणेता हैं, और इसमें भी हम एक अग्रणी की भूमिका निभा रहे हैं। इग्नू आरंभ से ही नई जमीन खोदता है और रास्ते बनाता है। तो कला की शिक्षा के क्षेत्र में हम एक नया रास्ता बना रहे हैं, और ये जो नया रास्ता बना रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास इसका अनुगमन होगा, इसका अनुप्रेरणन होगा, और सब लोग इस रास्ते का जो लीक बनाया हमने उस पर सब लोग चलेंगे। तो बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ हमारे समकुलपति साथी उपस्थित हैं, उनको भी मैं सुस्वागतम और धन्यवाद देता हूं कि इस पथ में हमारे साथ हैं। और जो हमारे मेहमान हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपने इतनी अच्छी प्रेरणा दी, और हमारे इन कार्यक्रमों को तैयार करने में आपने जो दिशा प्रस्तुत की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के सभी साथियों, सभी फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे विद्यापीठ के समकुलपति भी हैं, तो आपके निर्देशन में काम करने में ऊर्जावान महसूस होता है। समय समय पे आप हम लोग को कुछ न कुछ असाइनमेंट देते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, और हम लोग बड़े आनंदित होकर उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको सुचारू रूप से आगे ले जाना भी चाहते हैं। जहां तक CBCS की बात सर ने कहा, आपने एक मीटिंग में ही हम लोग को एक ऊर्जा दिया, तुरंत हम लोग ने एक्सेप्ट किया, और कल ही मीटिंग हुआ, उसमें सर की स्वीकृति भी मिल गई, तो आएगा वो प्रोग्राम। और अच्छी बात है सर, जब आप जैसे लोग होंगे हमारे पथ के आगे की श्रेणी में, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम बहुत दूर तक जाएंगे। इसी कड़ी में मैं समकुलपति महोदया प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैम को निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। Thank you very much. It's indeed a pleasure, I think, that the School of Performing and Visual Arts is coming up with a undergraduate and PG program. That's something, a big achievement, and I think the experts have been also talking about doing it in a distance maybe somewhat is difficult, and the face-to-face component that is required is very much missing in that. But I think today technology is very much there, and we can use to the greatest extent. And I think the school has been also
using that to a great extent to reach out to the learners. I think we should try our best to see that how best we can take it forward and make it. I mean, already Professor Satyakam mentioned about the multimedia approach that we are doing. So how do we blend both the components of face-to-face teaching, components of face-to-face in the form of counseling that we do, the component of online teaching where we actually put in a lot of e-content that already I think school has generated, and the multimedia content that has been generated, and also greater emphasis also on our self-learning material. So these are the combination that we need to work on, and how best we can reach out. I think we would like to see that these programs also go online in future and reach out to the international learners. I think I wish all the best to the faculty of SOPA, and we look forward to seeing more programs coming up. And I think you have a forum where you can actually be more innovative and you have new technology and other things adopted as such. Thank you. धन्यवाद मैम। चूंकि विगत वर्षों से आपके निर्देशन में काम, मैम को भी हमारे परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट का नॉलेज है। जब ऐसे संकुलपति हमारे विश्वविद्यालय में होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि विद्यापीठ को सपोर्ट मिलेगा। आपके निर्देशन में हमने स्वयं में भी काम किया है। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समय समय पे होती है। मैम क्षमा कर देती हैं, गुस्सा आता तो भी क्षमा कर देती हैं। तो आपका आशीर्वाद समय समय पे मिलता रहा है और मिलता ही रहेगा। इसी कड़ी में मैं अपने संकुलपति महोदया प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती मैम को इनवाइट करूंगा कि अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद। सबसे पहले मैं SOPBA को इन 3 प्रोग्राम्स के लॉन्चिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें डिप्लोमा प्रोग्राम है, BA प्रोग्राम है और साथ में मास्टर्स प्रोग्राम भी हैं। और ये तीनों प्रोग्राम्स, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने भी अभी बोला कि ऊपर की मंजिल तो थी, इस SOPBA में PhD प्रोग्राम्स तो चल रहे थे लेकिन मास्टर्स प्रोग्राम नहीं थे और BA प्रोग्राम की भी कमी थी। तो साथ में इन प्रोग्राम्स के लॉन्च होने में वो बीच का धरातल भी मजबूत हो गया और भारतीय कलाओं के लिए, भारतीय विधाओं के लिए ये बहुत अच्छा मोमेंट रहेगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लर्नर्स हैं जो कि नियमित रूप से नियमित शिक्षण संस्थाओं में ये कोर्सेज करने में अब किसी भी कारण से स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं। तो इन प्रोग्राम्स के द्वारा, इन दूरस्थ शिक्षा के प्रोग्राम्स के द्वारा उन सभी लर्नर्स को इनका बहुत फायदा मिलेगा और ये इस स्कूल के लिए आगे आने वाले समय में उसको वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और साथ ही इग्नू की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। और मैं इसके साथ ही शुभकामनाएं देती हूँ कि भविष्य में, और आशा करती हूँ कि भविष्य में ये प्रोग्राम्स ऑनलाइन माध्यम से भी प्रारंभ किए जाएंगे और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये प्रोग्राम्स हमारे चलेंगे और इनके द्वारा इग्नू की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जरूर आपका आशीर्वाद मिलेगा और हम उस पर कार्य करेंगे। अब जिसका इंतजार होता है कि प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक पहुंचा, उस जर्नी की कड़ी में मैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए इनवाइट करूंगा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के सभी शिक्षकों को बधाइयाँ। बहुत बड़ा अवसर है और आपका बहुत बड़ा योगदान है।
विशेष रूप से म्यूजिक और फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में, क्योंकि यह अविश्वसनीय माना जाता था कि म्यूजिक और फाइन आर्ट्स ओडीएल या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। और इस विभाग ने पहले परंपरागत और अब ओडीएल दोनों ही क्षेत्रों में अपना एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय स्थान अर्जित किया। सभी शिक्षकों को बधाई, सभी व्यक्तिशः और विशेष रूप से सुनील कुमार जी को, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि उनके सेवानिवृत्ति के पहले वे इन तीनों पाठ्यक्रमों को तैयार करा देंगे। और उसमें निश्चित रूप से उन्होंने ये भी कहा था कि उनके सभी शिक्षक साथियों का बहुत बड़ा योगदान इस समयबद्ध कार्यक्रम को तैयार करने में रहा है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि SOPVA विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ स्टडीज है, एक ऐसा स्कूल ऑफ स्टडीज है जिसके बिना हम इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। क्योंकि जब आर्ट्स की बात आती है, जब म्यूजिक की बात आती है, जब ड्राइंग की बात आती है, तो उसमें निश्चित रूप से इस विषय का बहुत बड़ा योगदान है। और गत 2-3 वर्षों से जिस प्रकार से सुनील कुमार जी ने, गोविंद राजन जी ने, मल्लिका जी ने, ताहिर जी ने या बाकी जो शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, सब ने जिस प्रकार से मेहनत किया है, उसके लिए उन सबको बधाई। हम अपने समकुलपति जी को भी बधाई देना चाहेंगे क्योंकि उनके नेतृत्व में यह पुनीत कार्य संपन्न हो पाया। और हम इस विषय को अब मुख्य धारा में भी जोड़ रहे हैं। जो CBCS है, जो BA का पाठ्यक्रम है, जो हमारे सभी छात्रों को उपलब्ध है, उसमें भी इस प्रकार की विधा को वहाँ शामिल करके हम इसकी पहुंच उन सभी छात्रों तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस प्रकार के विषयों को में रुचि रखते हैं। BA कर रहे हैं अन्य विषयों से, लेकिन अगर म्यूजिक पढ़ना चाहें, फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहें, ड्राइंग्स पढ़ना चाहें, मीडिया थिएटर पढ़ना चाहें, उनके लिए एक अवसर इस CBCS व्यवस्था में भी कराया गया है। स्कूल के अध्यापकों में बहुत उत्साह है, बहुत कुछ करने की क्षमता भी है। और जो हमारा ओडीएल रेगुलेशंस और ऑनलाइन रेगुलेशंस 2020, इसमें विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि ओडीएल और ऑनलाइन दोनों ही प्रकार की विधाओं में इस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है, जहां पर बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जो परंपराएं हैं, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, भारतीय जो दृष्टि है, भारतीय जो कला है, इसका भी ज्ञान विदेशों में पहुंचा और उसमें निश्चित रूप से इस विभाग की बहुत बड़ी भूमिका होगी। अभी हाल ही में मॉरिशस से भी एक निवेदन आया था। वो ये जानना चाहते थे कि विश्वविद्यालय की प्राचीन भाषाएं, विश्वविद्यालय में जिनके वीडियोज उपलब्ध हैं, या जो प्राचीन कलाएं हैं, या जो प्राचीन ज्ञान है, उसको वह उनके देश में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से उसमें भी SOPVA की बहुत बड़ी भूमिका होगी। एक ही साथ UG, PG और डिप्लोमा बनाना, शायद इस विश्वविद्यालय के इतिहास में भी यह एक पहला स्कूल होगा जो एक साथ, एक ही वर्ष में एक ही साथ तीनों ही पाठ्यक्रमों को छात्रों के लिए प्रस्तुत करना। छात्रों के लिए बहुत बड़ा अवसर है और ऐसे छात्र
जो परंपरागत विश्वविद्यालयों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जहां उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं, यह शिक्षा उनके घर जाकर के, चाहे वह काउंसलिंग के माध्यम से हो, चाहे वह चैनल्स के माध्यम से हो, चाहे हमारे स्टडी मटेरियल्स के माध्यम से हो, चाहे उनके मोबाइल्स के द्वारा हो, हम उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम टीवी देख करके, रेडियो सुन करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मीडिया और थिएटर के बारे में जानते हैं, तो क्यों नहीं एक पाठ्यक्रम जो बीए का हो या पीजी का हो या डिप्लोमा का हो, उन पाठ्यक्रमों का अध्ययन नहीं कर सकते। हमारे विश्वविद्यालय के पास 4 स्वयंप्रभा चैनल, उसमें एक स्वयंप्रभा चैनल में इस स्कूल को भी समय आवंटित किया गया। वे उसका सदुपयोग करें और उसमें जो वीडियोस बनेंगे उनको अगले साल आप उसका प्रयोग कर सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। तो केवल भारत ही नहीं, विश्व में हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। चूंकि इस विश्वविद्यालय को एक विशेष स्थान प्राप्त है यूजीसी द्वारा, क्योंकि हम ओडीएल और ऑनलाइन के विनियमों से मुक्त हैं, हम एग्जेम्प्टेड मिला हुआ है, तो हम लोग विश्व के किसी भी कोने में बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच सकते हैं। और उस दिशा में यह स्कूल एक निश्चित रूप से एक अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा। और हमारे जो शिक्षक हैं वे भी अंतर्राष्ट्रीय जो पटल है उसमें भी अपना नाम प्राप्त करेंगे। स्वयं कोर्सेज में भी हमारे इस स्कूल के शिक्षकों ने अपनी भूमिका निभाई है। जो स्वयं प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उसमें स्वयं कोर्सेज शिक्षकों ने दिए हुए हैं। जो अधिकांश जो देश के लोग हैं, जिसमें फ्री रजिस्ट्रेशन उपलब्ध है, 2 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है स्वयं का, उसमें हमारे विश्वविद्यालय के इस विभाग के शिक्षक भी अत्यंत सक्रिय हैं और अपने छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से चैनल्स के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा भविष्य है। हम तो मान के चल रहे हैं कि यह जो स्कूल है, यह विश्वविद्यालय का जो गौरवशाली इतिहास लिखा जाएगा, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, क्योंकि यह उन छात्रों तक पहुंच रहा है जहां पर इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध नहीं, चाहे वो देश में हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र में हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में हो, हर जगह पर यह जो शिक्षा है, संगीत की शिक्षा, ड्राइंग्स की शिक्षा, मीडिया थिएटर की शिक्षा, यह उन सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और यह एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे जो विद्वान साथी जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में इन पाठ्यक्रमों को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आदरणीय चंपकलाल जी, आदरणीय अनुपमा जी, आदरणीय मदन सिंह राठौर जी, आप सब ने भी हम सबको प्रोत्साहित किया और हमारे शिक्षकों को प्रोत्साहित किया, विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित किया। हम लोग निश्चित रूप से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम लोग ये चाहेंगे जो हमारा स्टडी मटेरियल बना हुआ है, इसमें हम क्रमशः समय समय पर और बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। अभी जैसा कि निदेशक जी ने कहा है कि यह जो पाठ्यक्रम है केवल 10 या 12 क्षेत्रीय केंद्रों पर चल रहा था, अब देश के पूरे 56 क्षेत्रीय केंद्रों में इसके लिए एडमिशन सेंटर्स और जो प्रोग्राम सेंटर्स के रूप में कार्य करेंगे। इनका विस्तार और भी तेजी से होगा और हम लोग के जो चैनल्स हैं उनके द्वारा भी हम बच्चों तक पहुंचेंगे। तो जो पेडागॉजी है उसमें भी निश्चित रूप से सुधार आएगा और हम छात्रों को बेहतर ढंग से इस शिक्षा को उपलब्ध करा पाएंगे। इस अवसर पर हमारी ढेर सारी बधाइयाँ स्कूल के प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक अधिकारी को। आप सबने बहुत मेहनत किया और आज उस मेहनत को देखने का क्षण आ गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हृदय से आभार सर। सौभाग्य सी बात है जब परिवार के मुखिया का समव्यवहार सभी लोगों पे होता है तो हर परिवार
समान रूप से प्रोग्रेस करता है। तो आपने हमारे विद्यापीठ की महत्ता के बारे में समझा, इसका इम्पोर्टेंस के बारे में समझा और हमारी ऊर्जा को पहचाना। आपने मौका दिया सर, और भविष्य में हम अच्छा बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा प्रोग्राम वाइज पोस्टर को लॉन्च करें। मैं निदेशक महोदय को निवेदन करूंगा कि प्लीज आप सहयोग करें और सब कुलपति महोदय से निवेदन है। लक्ष्मण जी आइए। जी कट जा रहे हैं। जी भी बिना फोटो सर थोड़ा सा आगे आइए सर। मैडम थोड़ा सा आगे आइए। यस इसी कड़ी में आप लोग वहीं रहें प्लीज। मैं जी डॉक्टर मल्लिका को इनवाइट करूंगा कि आप पोस्टर रिलीज में सहयोग करें और ताहिर जी भी तैयार रहें मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। ये काहे नहीं बना? सबका आगे काट दिया। शूट करेंगे कमाल अभी मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, आप ले तो लीजिए। अरे है ना मेरे पास में नहीं कह सकते कि मल्लिका जी में हमारी फोटो आई। आप भी आ जाओ सर। ये तुम्हारा है? यस सर। तो आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सर हम म्यूजिक के होते हुए भी जो है फाइन आर्ट्स का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। अरे आपने कुलगीत में भी काम किया है, ऑल इंडिया रेडियो से बनवाया उसको। तो प्रवीण जी का कोई योगदान है कि नहीं? बहुत ज्यादा बिगाड़ने का। तारीख क्या आपका प्रोग्राम है? जी सर। आपका संतान नहीं सर, आप हैं आपके हाथ में हम तो पकड़े लेगा।
अनाउंस कर दीजिए। इसी कार्यक्रम के कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा विद्यापीठ के निदेशक महोदय को कि विद्यापीठ की स्मृति चिन्ह के तौर पे माननीय कुलपति महोदय को पेंटिंग भेंट करें। यह पेंटिंग मेरे द्वारा निर्मित है। और अब मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं कला विद्यापीठ इग्नू भारत। आ जाओ इधर आ जाओ। तुम रहो ना, हम लोग भी खींचा लेंगे, पहले तुम खींचा। यह पेंटिंग पूरे विद्यापीठ को रिप्रेजेंट किया गया, डांस, थिएटर, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स। थिएटर को रिप्रेजेंट किया मास्क, और म्यूजिक को, डांस को, और कलर पैलेट को मैंने दिखाया, ब्रश को, फाइन आर्ट्स, और माँ सरस्वती सिंबॉलिकली दिया है। जी बहुत नाम नहीं लिखा स्कूल का सर, वो सब जगह दिख रहा है ना। नीचे लक्ष्मण ने नाम लिखा हुआ। थैंक यू। इस उल्लास के घड़ी में, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर मल्लिका बनर्जी को कि धन्यवाद ज्ञापन करें इस कार्यक्रम का। धन्यवाद लक्ष्मण जी। सबसे पहले तो इन तीनों कार्यक्रम की जो अवधारणा और इसको ओडीएल मोड पर किस प्रकार डिलीवरी हो और बाकी सभी बाधाओं को पार करने में सबसे बड़ी सहयोगिता हमारी कुलपति जी प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को मैं बहुत ज्यादा मतलब हम लोग सभी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारा साथ दिया, हमारे स्कूल का साथ दिया और सभी कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत प्रोत्साहन हमें आपने दी है। सोफा की तरफ से तीनों प्रोग्राम, डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स, बीए परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑनर्स और एमए इन ड्राइंग पेंटिंग को औपचारिक रूप से लॉन्च करने के लिए मैं एक बार फिर एकेडमिक प्लानिंग कमेटी, एकेडमिक काउंसिल, स्कूल बोर्ड, एक्सपर्ट कमेटी, कोर्स राइटर्स, प्लानिंग डिवीजन, एसीडी, आरएसडी, एमपीडीडी, मंच तथा दृश्य कला विद्यापीठ के समस्त सह अध्यापक और सहकर्मी के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ। हमारे पूर्व निदेशक प्रोफेसर सुनील कुमार जी का आज के विशेष अतिथियों का, आदरणीय कुलपति महोदय और सभी सम कुलपतियों का, वर्चुअली उपस्थित सभी इग्नू के अन्य सदस्यों का और सभी अतिथियों का मैं विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आज के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रसारित करने के लिए सीओई और पीआर ऑफिस तथा वीसी ऑफिस को उनके सभी सदस्यों के प्रति मैं आंतरिक रूप से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मल्लिका जी। अंत में मैं मेरे संचालन में कोई भी त्रुटि रही हो वो विद्यापीठ विश्वविद्यालय को न देते हुए मैं स्वीकार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी क्षमा किए होंगे मुझे और करेंगे भी। तो यह कार्यक्रम सुचारू रूप से उल्लासपूर्ण स्टार्ट हुआ। अंत तो नहीं कहेंगे, आगे की सोच को रखते हुए यहाँ विराम देते हैं इस प्रोग्राम का। धन्यवाद आप सभी का। शुभ दिन आपका हो। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप सबको धन्यवाद सर। आगे आपकी बहुत हमें सहायता चाहिए। आप ही का इंकरेजमेंट है यहाँ तक पहुंचे।